अध्याय 55 वचन संख्या 1 से 11। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। मैंने राष्ट्रों को साक्ष्य देने के लिए दाऊद को चुना और उसे राष्ट्रों का पथ प्रदर्शक तथा अधिपति बना दिया है। तू उन राष्ट्रों को बुलाएगी जिन्हें तू नहीं जानती थी, और जो तुझे नहीं जानते थे वे दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। यह इसलिए होगा कि प्रभु तेरा ईश्वर, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुझे महिमान्वित करेगा। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाए बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह मेरे उसे कर देती है और मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 9। जो यह विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है हमारा विश्वास ही है। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं
आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 7 से 11 तक। योहन अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरत से आए। उन्होंने यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पवित्र दिन है। आज का पहला पाठ में हमने सुना, प्रभु कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। रुपया नहीं है तो भी आओ। ये पानी कौन सा पानी है? ये पानी है ईश्वरीय कृपा। ईश्वरीय कृपा पाने के लिए हमें रुपये पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस प्रभु के पास आने की जरूरत है। सारे मन और सारे हृदय से प्रभु के पास आने की जरूरत है। स्तोत्र 34 पद संख्या 9 में कहा गया है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो प्रभु की शरण जाता है। इसलिए हम अपने जीवन के हर एक कदम में, हर परिस्थिति और हर अनुभव में प्रभु के पास जाएं, क्योंकि हमारी हर समस्या का समाधान प्रभु के पास है और हम प्रभु की कृपा से भर जाएंगे। आगे प्रभु कहता है, तुम अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो भोजन नहीं है उसके लिए अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए तुम परिश्रम क्यों करते हो? प्रिय भाई और बहनों, बहुधा हम अपना धन दौलत, रुपया पैसा ऐसी चीजों में, ऐसी बातों में खर्च करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक है। खैनी, बीड़ी, सिगरेट, हड़िया, दारू और तरह तरह की नशीली पदार्थें हमारे लिए, हमारा शरीर के लिए, हमारा परिवार के लिए या समाज के लिए वो लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक है। और हम अपनी शक्ति, अपना धन दौलत उसमें बेकार से हम खर्च करते हैं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 1 में इस प्रकार कहा गया है, अंगूरी उपहास करती और मदिरा उपद्रव मचाती है। जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमान नहीं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 31 से 33 तक में इस प्रकार कहा गया है, लाल लाल अंगूरी पर दृष्टि मत लगाओ, जो प्याले में गुदगुदाती है वह पीते समय मधुर लगती है, किंतु अंत में सांप की तरह दृष्टि और करेत की तरह विष उगलती है। तुम्हारी आंखें विचित्र दृश्य देखेंगी और तुम उल्टी सीधी बातें करोगे। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 5
पद संख्या 11 में कहा गया है, धिक्कार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से मदिरा पीते और संध्या को देर तक अंगूरी पीकर मतवाले हो जाते हैं। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 22 में फिर कहा गया है, धिक्कार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में बहादुर और मदिरा का मिश्रण करने में चतुर है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 30 में इस प्रकार कहा गया है, अंगूरी पीने में अपनी वीरता का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया है। प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हम अपने जीवन में नशीली पदार्थों को हम त्याग दें, उसका सेवन न करें, बल्कि हम स्वर्गीय बातों में मन लगाएं, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। हमारी आत्मा, हमारा मन और आत्मा, शरीर सबके लिए हमारी भलाई है, इसलिए हम स्वर्गीय बातों में मन लगाएं। प्रभु आगे कहता है, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। प्रभु कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह मेरे पास लौट आए और प्रभु उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हमारा प्रभु ईश्वर सच में दया सागर प्रभु है, वह हम पर अवश्य दया करेगा, इसलिए हम प्रभु के पास लौट आए। प्रभु कहता है, मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती, मैं जो चाहता था उसे कर देती है, मेरा उद्देश्य पूरा करने के बाद ही वह मेरे पास लौट आती है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में प्रभु के वचनों को पढ़ें, उनका मनन करें और उसके अनुसार जीने के लिए भरपूर कोशिश करें, ताकि प्रभु अपने पवित्र वचनों की शक्ति द्वारा हमें हर बुराई से बचाए रखे और हमारा जीवन को वो संचालित करे। आज का दूसरा पाठ में संत यूहन्ना हमसे कहता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर की आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में संत यूहन्ना कहता है, ईश्वर प्रेम है, जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। इसलिए यदि हम ईश्वर प्रेम से भर जाते हैं तो ईश्वर हमारे जीवन में निवास करता है, ईश्वर हमारे जीवन को संचालित करता है। यदि ईश्वर हमारे जीवन को संचालित करता है तो ईश्वर की आज्ञाएं हमारे लिए भारी नहीं होंगी, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम आसानी से ईश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हम ईश्वर के प्रेम में दृढ़ बने रह सकते हैं। इसलिए हम इन बातों पर ध्यान दें और ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना दैनिक जीवन को जीने के लिए भरपूर कोशिश करें। जैसे कि हमने पहले कहा था कि आज प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व दिवस है। यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ। वह लोगों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते के फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ,
लेकिन जो मेरे बाद आने वाले हैं वे तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 तक में हम पढ़ते हैं, ईसा गलीलिया से यरदन तक पहुंचे और यूहन्ना के हाथों बपतिस्मा लेना चाहते थे, लेकिन यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे पास आते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। हमारे लिए यह उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने यीशु की बात मानकर उन्हें बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा के तुरंत बाद जब प्रभु यीशु जल से बाहर आए, उन्होंने स्वर्ग को खुलते देखा और ईश्वर के आत्मा को स्वर्ग से उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु का बपतिस्मा के द्वारा यह प्रकट हुआ कि यीशु ईश्वर का पुत्र है और वो हमारा मुक्तिदाता है, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 32 से 34 तक में प्रभु संत यूहन्ना ने भी साक्ष्य दिया है। वह कहता है कि मैं भी उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, जिस पर तुम आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। यूहन्ना ने कहा, मैंने उसे देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर का पुत्र है। सच में प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। वह हमें बचाने इस पृथ्वी पर आया, वह इंसान बनकर हमारे बीच निवास किया और वह हम सबों को बचाना चाहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसलिए यदि हम प्रभु यीशु का हम सही रूप में अनुसरण करेंगे, सच्चे हृदय से अनुसरण करेंगे, तो हम कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे, बल्कि हम ज्योति अर्थात ईश्वर की सच्ची संतान की तरह जीवन जी सकेंगे। प्रिय क्रिस्तीय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व दिवस में हम अपना बपतिस्मा को भी हम स्मरण करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 14 से 16 तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा है, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहां से घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी तरह तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, तुम्हारे भले कामों को देखकर वे अपने स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके। प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में इस प्रकार जीवन जिए, अपने दैनिक जीवन को इस प्रकार जिए ताकि वो दूसरों के लिए आदर्श बने, नमूना बने। हम हर बुराई से दूर रहें और ज्योति की संतान की तरह जीवन जिए ताकि दूसरों के लिए भी वो नमूना बने। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, हम आज प्रभु यीशु के
बपतिस्मा का पर्व दिवस में हम अपना क्रिस्तीय जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। बपतिस्मा संस्कार द्वारा तूने हमें अपने पुत्र पुत्रियों के समान जीवन जीने का मौका दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम आज के दिन में कृपा मांगते हैं ताकि हम सब अच्छा और पवित्र जीवन जिए, हमारा क्रिस्तीय जीवन दूसरों के लिए आदर्श बने, नमूना बने। हे अब्बा पिता, हम यह प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमुथियुस के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियाधाम आश्रम के सदस्यगण मरियाधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।